तो आज की क्लास में गैंग्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर लिटिल मीनिंग की बात करें, जो गैंग्रीन वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है, तो गैंग्रीन वर्ड डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, वह है गैंग्राना। किससे डिराइव हुआ है? गैंग्राना जो वर्ड है उससे डिराइव हुआ है गैंग्रीन, ग्रीक वर्ड है। और तो अगर लिटिल मीनिंग की बात करें गैंग्राना वर्ड की, वो उसका मतलब होता है ईटिंग सोर, यानी वो ज़ख्म जो अपने आप अपने स्ट्रक्चर्स को इनगल्फ कर रहा है। तो ईटिंग सोर या मोर्टिफिकेशंस के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो गैंग्राना है। तो गैंग्रीन की कंडीशन में भी टिश्यू डैमेज होता है, गैंग्रीनस चेंजेस होगा, ब्लैकनिंग होती है, मोर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, प्यूट्रीफेक्शन भी होता है। तो इन सारी सिमिलरिटीज़ के बिहाफ पे ये टर्म दिया गया गैंग्राना। तो गैंग्रीन इज बेसिकली डेथ ऑफ ए पोर्शन और द पार्ट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द प्यूट्रीफेक्शन। तो डेथ के साथ साथ क्या होनी चाहिए? डेथ अगर हो रही है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, पर गैंग्रीन नेक्रोसिस से डिफरेंट है। यहाँ सुपराएडेड इन्फेक्शन के नतीजे में प्यूट्रीफेक्शन होता है, ठीक है। तो गैंग्रीन बेसिकली किसी पार्ट की डेथ अगर हो रही है, किसी बॉडी पार्ट की डेथ हो रही है, या किसी स्ट्रक्चर्स की डेथ हो रही है जिसके साथ साथ प्यूट्रीफेक्शन एसोसिएटेड है, तो इस तरह के डेथ ऑफ द टिश्यू को हम बोलेंगे गैंग्रीन। तो गैंग्रीन इज बेसिकली डेथ ऑफ अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द प्यूट्रीफेक्शन। क्लियर है? तो अगर हम बात करें नेक्रोसिस और इन्फेक्शन की, तो नेक्रोसिस बेसिकली क्या होगा? नेक्रोसिस डेथ ऑफ द टिश्यू को बोलते हैं, डेथ ऑफ द सेल को नेक्रोसिस बोलते हैं। इन्फेक्शन ये भी बेसिकली डैमेज होगा, इस्कीमिक चेंजेस के वजह से जो मस्कुलर डैमेज होता है उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इन्फेक्शन हो या नेक्रोसिस हो, सुपराएडेड इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वह गैंग्रीन होगा। तो गैंग्रीन इज बेसिकली प्यूट्रीफेक्शन एसोसिएटेड प्लस नेक्रोसिस एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो तीनों चीज़ें होती है, नेक्रोसिस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके साथ साथ सुपरा एडेड इन्फेक्शन हो जो रिजल्ट करे प्यूट्रीफेक्शन के अंदर। अब बात करें कॉमनेस साइट क्या है गैंग्रीन के लिए, तो कॉमनेस साइट है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में डेवलप हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन में भी गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। तो कॉमनेस साइट क्या है? कॉमनेस साइट एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक्सट्रीमिटीज़ पे डेवलप होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल ऑर्गन के अंदर गैंग्रीन डेवलप नहीं हो सकता, इंटरनल ऑर्गन भी गैंग्रीनस हो सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें गैंग्रीन कैसे रिजल्ट कर सकता है, तो गैंग्रीन जो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है गैंग्रीन रिजल्ट करने की, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई के नतीजे में। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई के नतीजे में गैंग्रीनस चेंजेस हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ डिजीज़ कंडीशन है जहाँ पे गैंग्रीनस चेंजेस या गैंग्रीन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसमें सबसे कॉमन कंडीशन है डायबिटीज़ मेलाइटस। लॉन्ग टर्म कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसके नतीजे में एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होंगे। एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होगा तो ऐसी कंडीशन में इस्कीमिया डेवलप होगी, इस्कीमिया डेवलप होगी तो फाइनली गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, लॉन्ग स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है उसके वजह से गैंग्रीन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या इस्कीमिक चेंजेस किसी वजह से भी हो रहा है तो वो रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर? गैंग्रीन डेवलपमेंट में, ठीक है। अब रिस्क पे कौन है, कौन से लोग हैं जिनमें गैंग्रीन डेवलप हो सकता है? तो इसमें एल्डरली पीपल्स खासतौर से, वो उनमें हाई रिस्क होता है गैंग्रीन डेवलप होने का। क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न है कि इम्यून डिफिशियंसी होती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है ऐसे लोगों में, सुपराएडेड इन्फेक्शन होगा ऐसे बैक्टीरिया से जो बेसिकली पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, सेपरोटिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया जो प्यूट्रीफेक्शन कॉज कर सकता है। तो इम्यूनिटी लो होती है एल्डरली में। इसके साथ साथ एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे एज एडवांस होती है जो आर्टेरियल वॉल होगी वो हार्ड हो जाती है, साथ साथ में एथ्रोमेटस प्लेक जमा होता है। एथ्रोमेटस प्लेक जमा होने के वजह से ल्यूमेन ब्लॉक होगा, उस आर्टरी का ल्यूमेन ब्लॉक होगा, तो ऐसी कंडीशन में एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस डेवलप होंगे। एथेरोस्क्लेरोटिक चेंज डेवलप होगा तो वहाँ इस्कीमिया डेवलप होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा तो अल्टीमेटली नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस के साथ साथ सुपराएडेड इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये कंडीशन कहलाएगी गैंग्रीन की, ठीक है। तो डायबिटिक में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग परसिस्टेंट टोबैको ले रहे हैं, टोबैको यूजर्स में भी देखा गया है, इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं या इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग कोई ले रहा है तो इसके नतीजे में भी गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। रिसेंट कुछ सर्जरी की गई है, रिसेंट सर्जरी के नतीजे में अगर फ्लैप है, फ्लैप की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटैक्ट नहीं है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई कट हो रही है, ब्लड सप्लाई अगर आपने एक ही आर्टरी थी उसको कट कर दिया तो ब्लड सप्लाई अगर कट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। तो ये लोग रिस्क पे हैं, एल्डरली रिस्क पे हैं, डायबिटिक पेशेंट है उसमें गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, ये रिस्क पे हैं। जो परसिस्टेंट टोबैको यूज़ कर रहे हैं, चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में कर रहे हैं या किसी अदर फॉर्म में कर रहे हैं, वो रिस्क पर हैं। ऐसे इम्यूनो कंप्रोमाइज इंडिविजुअल्स होंगे वो रिस्क पे होंगे, या रिसेंट सर्जरी जिनमें हुई है उनमें गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, वो लोग भी रिस्क पे होंगे।
कॉज की बात करें तो आर्टेरियल अक्लूजन एक मेजर कॉज है। आर्टरी अगर अक्लूड हो रही है तो उसके नतीजे में गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, गैंग्रीन में। नर्व डिजीज़ है कोई तो वो रिजल्ट कर सकता है, ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा के नतीजे में गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, इन्फेक्शन के नतीजे में हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन है वो रिजल्ट कर सकता है। फिजिकल एजेंट्स हैं जिसमें फिजिकल एजेंट्स क्या होगा, थर्मल इंजरी हो रही है तो वो भी रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। फ्रॉस्ट बाइट है, फ्रॉस्ट बाइट बेसिकली एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से कई बार ऐसे लोगों में जहां माइनस में क्लाइमेट रहता है वहां गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप हो जाता है, खासतौर से लेवियल फोल्ड है, नेजल फोल्ड है, वहां डेवलप होगा और इस तरह की कंडीशंस को बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो टाइप ऑफ द गैंग्रीन की हम बात करें तो ये बेसिकली जनरल डिस्क्रिप्शन था हमारा और रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द गैंग्रीन। तो गैंग्रीन को हम 4 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन। बेसिकली ये कॉमन क्लासिफिकेशन यही है। गैंग्रीन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। कुछ स्पेशल कंडीशन है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं गैंग्रीन की, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। तो इस तरह से हम 4 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसकी, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ द गैंग्रीन। स्पेशल टाइप ऑफ द गैंग्रीन ऑल्दो टाइप नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राई गैंग्रीन के बारे में। तो ड्राई गैंग्रीन बेसिकली कॉज्ड होगा इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई की वजह से। इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई चाहे एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से हो या आर्टरी उसकी ब्लॉक हो रही है या कट हो रही है उसके वजह से हो, या यानी ये कंडीशन ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन तब डेवलप होगी जब स्कीमिक चेंजेस हों, स्कीमिया डेवलप होगा। स्कीमिया के वजह से बेसिकली ड्राई टाइप ऑफ द गैंग्रीन डेवलप होगा। तो इंटरप्शन अगर हो रहा है ब्लड फ्लो के अंदर, किसी पार्ट का ब्लड फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्ट के अंदर गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप हो सकता है। तो आर्टेरियल ऑक्लूजन के नतीजे में हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में भी एथेरोस्क्लेरोटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस जो अनकंट्रोल्ड टाइप ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस है वो एथेरोस्क्लेरोटिक के चांसेस को बढ़ाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस डायरेक्टली और डायरेक्टली अगर कहें तो वो वेट टाइप ऑफ द गैंग्रीन रिजल्ट करता है और इनडायरेक्टली ड्राई गैंग्रीन रिजल्ट करता है। इनडायरेक्टली कैसे रिजल्ट करेगा, ये एथेरोस्क्लेरोटिक को प्रमोट करता है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस यानी एथेरोमेटस प्लेक जमा होगा। इसके नतीजे में बेसिकली ड्राई टाइप ऑफ द गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है। तो डायरेक्टली ड्राई टाइप ऑफ द गैंग्रीन कॉज नहीं करता है, इनडायरेक्टली कॉज करता है। क्लियर है। तो डायबिटिक इंडिविजुअल में भी ड्राई टाइप ऑफ द गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, ऑल्दो कॉमन जो फाइंडिंग है डायबिटिक पेशेंट के अंदर वेट टाइप ऑफ द गैंग्रीन की है। तो प्रीडिस्पोज कर सकता है किसके लिए, डायबिटिक कंडीशन या डायबिटीज़ की अनकंट्रोल कंडीशन, ये रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, स्कीमिक चेंजेस के अंदर, यानी एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और वो फाइनली अल्टीमेटली रिजल्ट कर सकता है ड्राई गैंग्रीन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें ड्राई गैंग्रीन के अंदर होता क्या है। तो बेसिकली जो स्किन होगी वो उसके अंदर कुछ चेंज आता है, कलर चेंज होगा। तो पहले जो पार्ट जो गैंग्रीनस होने वाला होगा वो ग्रीनिश होता है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो जहाँ ड्राई टाइप द गैंग्रीन डेवलप हो रहा है वहाँ पार्ट क्या होगा, ग्रीनिश हो जाएगा, बाद में ब्राउनिश होगा या पर्पलिश होगा, फिर उसके बाद ब्लूइश हो सकता है, उसके बाद ब्लैकिश हो जाएगा और फाइनली जो स्किन होगी ड्राई टाइप ऑफ द श्रीबल टाइप ऑफ द ममीफाइड टाइप ऑफ द लेजन बन जाता है, या जो स्किन होती है ममीफाइड हो जाती है। ठीक है, यानी ब्लैक गैंग्रीनस टिश्यू डेवलप हो जाता है वहाँ। तो अगर हम ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो इसमें पहले जो स्किन होगी ग्रीनिश होगी, बाद में ब्राउनिश हो जाती है, पर्पलिश हो जाएगी, फिर वो ब्लूइश या गैंग्रीनस होगा, साथ साथ में जो स्किन होगी ड्राइड होगी, इसके साथ साथ ममीफाइड हो जाएगी या श्रीवल्ड हो जाएगी। तो यहाँ जो इमेज आप देख रहे हैं ये बेसिकली ड्राई टाइप ऑफ द गैंग्रीन की इमेज है। यहाँ ब्लैकिश डिस्कलरेशन की हम बात करें, ब्लैकिश डिस्कलरेशन गैंग्रीन के अंदर क्यों होगा, तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगा हिमोलिसिस के वजह से, और हिमोलिसिस के नतीजे में क्या डेवलप होगा, रेड ब्लड सेल्स, अगर खासतौर से हीम पार्ट जो होगा, जो आयरन पार्ट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ब्लैक पिगमेंटेशंस के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अर्ली स्टेज, अर्ली साइंस की हम बात करें तो डल एक हो सकता है, कूल सेंसेशन होगा, यानी उसको पेशेंट को ठंडा ठंडा महसूस होता है। जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है जहाँ पे गैंग्रीनस चेंज डेवलप होने वाला होता है, पहले तो डल एकिंग पेन हो सकता है, साथ साथ में कूल सेंसेशन उसे फील होगा, पेलर डेवलप हो सकता है बाद में, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गैंग्रीन डेवलप होता है।
ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है जो खास तौर से ड्राई गैंग्रीन रिजल्ट कर सकता है, उसमें सेनाइल गैंग्रीन की कंडीशन है, डायबिटिक गैंग्रीन है, बर्जस डिजीज़ है, रेनॉल्ड्स डिजीज़ है, ठीक है। सडन वस्कुलर अक्लूजन हो रहा है या एम्बोलाई, सडन वस्कुलर अक्लूजन कैसे हो सकता है, एम्बोलाई के वजह से, एम्बोलाई कोई रीच कर गया उस वेसल्स के अंदर तो वो रिजल्ट कर सकता है सडन वस्कुलर अक्लूजन में। लाइगेशन किसी ब्लड वेसल्स की आपने लाइगेट कर दिया तो वो भी रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, सडन वस्कुलर अक्लूजन में। इसके अलावा फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन है, फ्रॉस्ट बाइट एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, साथ साथ में आइस क्रिस्टल जमा हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन में जो टिश्यू है, टिश्यू के बीच में आइस क्रिस्टल जमा होगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, नेक्रोसिस के लिए। ठीक है, क्लियर है। वेट गैंग्रीन की हम बात करें तो वेट गैंग्रीन में मॉइस्ट एडिमेटस लिम्ब होगा, यानी जो वेट गैंग्रीन की कंडीशन होगी। ड्राई गैंग्रीन में एक और फाइंडिंग है जिसको आपको समझने की जरूरत है। ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन में क्लियर लैंडमार्क होगा, डिमार्केशन होगा डेड टिश्यू और हेल्दी टिश्यू के बीच में। वेट गैंग्रीन के अंदर ये कंडीशन नहीं देखी जाती। तो वेट गैंग्रीन की अगर हम बात करें तो वेट गैंग्रीन इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टराइज होता है मॉइस्ट और एडिमेटस लिम्ब, यानी जिस लिम्ब के अंदर वेट गैंग्रीन डेवलप होगा वो मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट वुंड बनेगा। साथ साथ में जो लिम्ब होगा एडिमेटस होगा, वहाँ भी कलर चेंज होता है। कलर चेंज क्या होगा, डार्क रेड से ग्रीन होगा, फिर पर्पल कलर हो सकता है, उसके बाद ब्लैक भी हो सकता है। यहाँ सल्फोरेटेड हाइड्रोजन खास तौर से जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गैंग्रीन डेवलप करने के लिए, वो ये सल्फोरेटेड हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसकी वजह से एक फाउल स्मेलिंग डेवलप होती है। पर हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है वो रोटन स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डायबिटिक गैंग्रीन के अंदर एक फाउल स्मेलिंग होती है। फाउल स्मेल होता क्यों है, उसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो रिलीज होगा प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया से रिलीज होगा, और इसी की प्रेजेंस की वजह से वहाँ फाउल स्मेलिंग होगी। तो ड्राई गैंग्रीन के अंदर फाउल स्मेलिंग नहीं होती, वेट गैंग्रीन की कंडीशन में फाउल स्मेलिंग होगी। और फाउल स्मेलिंग क्यों होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से। हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से रिलीज होगा, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, वो रिलीज करेगा, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिलीज करता है। उसी के नतीजे में यहाँ एक रोटन स्मेल होती है, फाउल स्मेलिंग होती है। वेट गैंग्रीन एक्सट्रीमिटीज़ के अलावा कुछ अदर स्ट्रक्चर्स के अंदर भी डेवलप हो सकता है, जैसे लंग्स है उसके अंदर डेवलप हो सकता है, बोवेल है, सर्विक्स है, माउथ है, यहाँ भी डेवलप हो सकता है। तो यहाँ जो वेट गैंग्रीन की कंडीशन डेवलप होगी सेप्रोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप होगा। यहाँ रैपिड इन ऑनसेट होगा, जो ऑनसेट होगा वो रैपिड होगा, और ये फल्मिनेंट टाइप ऑफ द गैंग्रीनस चेंजेस होगा, यानी यहाँ जो अफेक्टेड पार्ट होगा वहाँ ये रैपिडली स्प्रेड करता है। सकते हैं ये जो इमेज है वेट गैंग्रीन की है। कंडीशन जो वेट गैंग्रीन को प्रीडिस्पोज कर सकता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो गैंग्रीन फ्रॉम एक्यूट इन्फ्लामेशन कहीं हुआ है वो फाइनली कन्वर्ट हो सकता है वेट गैंग्रीन के अंदर। ऐसी वेनस थ्रोम्बोसिस हो रही है तो वो रिजल्ट कर सकता है वेट गैंग्रीन के अंदर। बेड्स हो रहे हैं वो प्रीडिस्पोज कर सकता है, या गैस गैंग्रीन की कंडीशन है। तो गैस गैंग्रीन बेसिकली वेट गैंग्रीन का टाइप ही है। वेट गैंग्रीन के साथ साथ अगर वहाँ गैस का अकुमुलेशन हो जाएगा तो वो रिजल्ट करेगा गैस गैंग्रीन के अंदर। अगर हम डिफरेंस की बात करें ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन की हम बात करें, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बिहाफ पे, तो ड्राई गैंग्रीन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ जो टिश्यू होगा ड्राई होगा और श्रिवल्ड होगा, ममीफाइड होगा। ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन में जो टिश्यू होगा ड्राई होगा, श्रिवल्ड होगा, ममीफाइड होगा, जबकि यहाँ जो अफेक्टेड पार्ट होगा एडिमेटस होगा, प्यूट्रीफाइड होगा, डिस्कलर्ड होगा। डिस्कलर्ड क्यों होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के रिलीज की वजह से। ये प्रोसेस जो होता है यहाँ ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन में स्लो होगा, ग्रेजुअल लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन डेवलप होगी। ये जनरली सडन लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होगा। तो ड्राई गैंग्रीन ग्रेजुअल लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई के, जहाँ इस्कीमिया डेवलप होगा उसके वजह से डेवलप होगा। जहाँ सडन लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होगी वहाँ वेट गैंग्रीन डेवलप होगा। कॉज यहाँ अगर बात करें ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन में तो एथेरोस्क्लेरोसिस है या थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस की कंडीशन है, वो रिजल्ट कर सकता है ड्राई गैंग्रीन के अंदर। यहाँ कॉज बेसिकली एम्बोलाई होगा या ट्रॉमा होगा। ठीक है, यहाँ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन होगा, यानी ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन में हेल्दी और नॉन हेल्दी टिश्यू के बीच में एक क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन होगा, जबकि यहाँ कोई क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता, वेग होता है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा पार्ट
हेल्दी है और कौन सा पार्ट नॉन हेल्दी है। यहाँ ट्रीटमेंट लिमिटेड है, यानी ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन में चूंकि एथेरोस्क्लेरोटिक की चेंजेस हैं, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, इस्कीमिया डेवलप हो रहा है, तो यहाँ जो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट होता है एम्पुटेशन, या तो यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है हाई एम्पुटेशन। ऑल्दो कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ अगर बात करें ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन में लिमिटेड एम्पुटेशन करेंगे। लिमिटेड एम्पुटेशन कहने का मतलब है जिस पार्ट के अंदर गैंग्रीन डेवलप हुआ है उसी पार्ट को हम उसी के कुछ हेल्दी मार्जिन्स लेकर हम कट करते हैं। यहाँ हाई एम्पुटेशन का मतलब है जिस एरिया पे प्रेजेंट है उससे हायर अप से एम्पुटेशन करेंगे। क्यों करते हैं उसके पीछे रीज़न है कि जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो स्प्रेड कर सकता है स्किन के अंदर। सपोज करिए आपने लिमिटेड एम्पुटेशन किया तो पॉसिबल है दोबारा से वहाँ गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप हो जाए, तो आप टोटल क्लियरेंस चाह रहे हैं तो उसके लिए हाई एम्पुटेशन करते हैं, जिस लेवल पे डिजीज़ है उसके ऊपर हम एम्पुटेशन करते हैं। अब गैस गैंग्रीन की बात करें तो गैस गैंग्रीन ये बेसिकली टाइप ऑफ दी वेट गैंग्रीन है, ये डेडली टाइप ऑफ दी गैंग्रीन है, ठीक है। ये कॉज होगा क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस के इन्फेक्शंस के नतीजे में। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस के इन्फेक्शंस के नतीजे में गैस गैंग्रीन डेवलप होगा, इन्फेक्शन यहाँ स्प्रेड करेगा, क्विकली स्प्रेड करेगा। यहाँ टॉक्सिन, खास तौर से जो टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा इस बैक्टीरिया से, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा टिश्यू डेथ के लिए और सेप्सिस के लिए। गैस गैंग्रीन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया खास तौर से अगर इसके सोर्स की बात करेंगे, बैक्टीरिया कहाँ से रीच कर सकता है, सॉइल एरिया से। सॉइल के अंदर ड्वेल करता है, तो वहाँ अगर सपोज करिए कोई ऊंड है जो कंटामिनेट हो गया सॉइल से, तो वो रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, वो रिजल्ट कर सकता है किस तरह के गैंग्रीन में, गैस गैंग्रीन के अंदर। ऐसे ही ओपन ऊंड है जहाँ सॉइल से कंटामिनेशन हो सकता है, वो रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, गैस गैंग्रीन के अंदर। तो गैस गैंग्रीन के एम्पियरेंस की हम बात करें तो ये एरिया देखिए, बेसिकली गैस गैंग्रीन का एरिया है। यहाँ आप क्लियर लैंडमार्क नहीं देख सकते, यानी जैसे वेट टाइप ऑफ द गैंग्रीन है वैसे ही कंडीशन होगी। यहाँ जब टिश्यू को आप प्रेस करोगे तो क्रैकल सुनाई देंगे, क्रिपिटेशन सुनाई देगा। ये बेसिकली फाइंडिंग है किसकी, गैस गैंग्रीन की। तो क्रैकलिंग साउंड जब आप टिश्यू को कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रही है, तो ये फाइंडिंग होगी किसकी, गैस गैंग्रीन की। इंटरनल गैंग्रीज डेवलप हो सकता है अगर हर्निया हम अनट्रीटेड उसको छोड़ दें, तो पॉसिबिलिटी होती है स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन के बाद गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ दी अगर हम गैंग्रीन की बात करें, इसमें नोमा है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। फेस एरिया के अंदर गैंग्रीनस चेंजेज होता है नोमा की कंडीशन में। नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस की कंडीशन है, फेशिया के अंदर गैंग्रीनस चेंजेस होगा, इसको बोलेंगे नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस। ये कंडीशन डेवलप हो सकती है फोर्नियर गैंग्रीन से, खासतौर से ये जेनाइटल्स के अंदर डेवलप होता है। तो नोमा यहाँ देख रहे हैं, बेसिकली जो लिप्स का एरिया है यहाँ पे एक कट आप देख रहे हो और यहाँ पे ब्लैकिंग पिगमेंटेशन भी है, तो ये नोमा की कंडीशन है। तो स्पेशल टाइप ऑफ द गैंग्रीन की कंडीशन है जो फेस एरिया के डेवलप हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस है ये कंडीशन है। फोर्नियर गैंग्रीन है जो स्क्रोटल स्किन के अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो गैंग्रीन में मैगोट थेरेपी हम कर सकते हैं, और जो सेकंड ट्रीटमेंट हमारा हो सकता है वो है एंटीबायोटिक थेरेपी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कंडीशन है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशंस को करेक्ट करेंगे, यानी प्रॉपर डाइट के थ्रू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट करेंगे। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड वो रिजल्ट कर सकता है ड्राई गैंग्रीन को भी और वेट गैंग्रीन। डायरेक्टली या वेट गैंग्रीन कॉज करता है और इनडायरेक्टली ड्राई गैंग्रीन। तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कंडीशन है, उसको हम ट्रीट करेंगे। पेन की कंडीशन है, उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे। केयर ऑफ हार्ट और केयर ऑफ फूड ज़रूरी है, या जो एक्सट्रीमिटी जिसके अंदर ऊन डेवलप हुआ है या गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप हुआ है उसको हम ट्रीट करेंगे। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की अगर बात करें, लोकल ट्रीटमेंट में अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले पार्ट को एलिवेट करते हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको हम एलिवेट करेंगे और रेस्ट पे रखेंगे। एलिवेशन से क्या होगा, वेनस ड्रेनेज इन्हांस होगा, जो स्वेलिंग होगी, जो एडिमा होगा वो सबसाइड हो जाएगा। तो पार्ट को एलिवेट करेंगे, रेस्ट पे रखेंगे, पार्ट को ड्राई रखेंगे, ठीक है। कोई अननोटिस ट्रॉमा से हम बचाएंगे। गैंग्रीनस पार्ट की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, यानी टॉयलेटिंग उसकी ज़रूरी है। जो क्रस्ट है उसको लिफ्ट करेंगे, डेड और डिवाइटलाइज टिश्यू है उसको रिमूव करेंगे, और ख़ास तौर से पस अगर प्रेजेंट है तो उसको रिलीज़ करेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो गैंग्रीन की कंडीशन में हम सिम्पैथेक्टोमी कर सकते हैं, एम्पुटेशन कर सकते हैं, ठीक है। एम्पुटेशन करने का हमारा 3 मकसद है इसके अंदर, लिम्ब को सेव करना, लाइफ को सेव करना, और डायरेक्ट आर्टरियलाइजेशन हमारा मकसद होता है, ठीक है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें
तो इसमें लॉस ऑफ लिम्ब हो सकता है, ठीक है, सेप्सिस हो सकती है और डेथ भी हो सकती है इसी कंडीशन में। साइन ऑफ सेप्टिक शॉक की अगर बात करें तो इसमें फीवर होगा, लो टेम्परेचर होगा, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगी, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप होगी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ डेवलप हो सकता है और पॉसिबल ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा। यानी किसी डायबिटिक पेशेंट के अंदर जहां गैंग्रीन डेवलप हुआ है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग है, तो ये सजेस्ट करता है किसके लिए, सेप्टिक शॉक के लिए। तो इसको भी हम ध्यान में रखें। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ सपोज करिए सेप्टिक शॉक का पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे और डोपामिन, लो ब्लड प्रेशर को करेक्ट करने के लिए हम डोपामिन दे सकते हैं। पेन मेडिकेशन देंगे। अगर हॉस्पिटल्स की हम बात करेंगे तो सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारा किस लिए होगा, न्यू ब्लड वेसल्स को जनरेट करने के लिए, उसके लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक कवरेज होगी और फाइनली अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम जो अफेक्टेड टिश्यू होगा, अफेक्टेड पार्ट होगा, उसको एम्प्यूट करेंगे। तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो इसमें कंप्लीट एम्पुटेशन करेंगे, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं। ये रिजल्ट कर सकता है, हीलिंग के अंदर इन्हांस कर सकता है और गैंग्रीन को रिवर्ट बैक कर सकता है। इस वजह से हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।